नमस्कार दोस्तों। आज हम गरुड़ पुराण में बताए गए मृत्यु के बाद की 13 दिनों की प्रक्रिया को समझेंगे। यह 13 दिनों का समय आत्मा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इस दौरान आत्मा अपने भौतिक शरीर से धीरे धीरे अलग होती है और उसे यमलोक की यात्रा के लिए तैयार किया जाता है। गरुड़ पुराण में इन दिनों के दौरान की जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं और कर्मकांडों का विशेष महत्व बताया गया है। आइए इन 13 दिनों की यात्रा को विस्तार से समझते हैं। पहला दिन शरीर का परित्याग और प्रारंभिक क्रिया। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपने शरीर को छोड़ देती है। इस दिन आत्मा को मार्गदर्शन देने और शांति प्रदान करने के लिए परिवार के सदस्यों द्वारा कुछ प्रारंभिक क्रियाएं की जाती हैं। मृत शरीर को स्नान कराकर पवित्र किया जाता है और गंगाजल छिड़का जाता है। फिर चंदन का लेप और कफन में शरीर को लपेटकर मुखाग्नि दी जाती है। मुखाग्नि से आत्मा भौतिक बंधनों से मुक्त होकर अपनी यात्रा शुरू करती है। दूसरा दिन आत्मा का परलोक यात्रा के लिए अग्रसर होना। दूसरे दिन आत्मा को यमलोक की यात्रा के लिए तैयार किया जाता है। परिवार के सदस्य विशेष मंत्रों का जाप करते हैं और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। इस दिन की प्रक्रिया आत्मा को यमराज के दूतों द्वारा यमलोक की ओर ले जाने की तैयारी का हिस्सा है। यह दिन आत्मा के लिए कठिन होता है, क्योंकि वह अपने प्रियजनों से अलग होने की प्रक्रिया में होती है। तीसरा से पांचवां दिन आत्मा का यमलोक की ओर यात्रा। इन दिनों में आत्मा धीरे धीरे अपने भौतिक संसार से दूर होती जाती है और यमलोक की यात्रा शुरू करती है। परिवार के सदस्य इन दिनों में आत्मा की तृप्ति और मार्गदर्शन के लिए तर्पण करते हैं और पिंडदान करते हैं। यह पिंडदान आत्मा को उसकी यात्रा में सहायता प्रदान करता है और उसे भूख प्यास से बचाता है। इन दिनों में आत्मा अपने पिछले जीवन की यादों से मुक्त होने लगती है। छठा से नौवां दिन आत्मा का यमलोक की ओर यात्रा और कर्मों का स्मरण। छठे से नौवें दिन तक आत्मा अपने जीवन के कर्मों का स्मरण करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस समय आत्मा को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का बोध होता है। परिवार के लोग आत्मा की शांति के लिए धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, ताकि आत्मा को उसके पाप कर्मों का पश्चाताप करने का अवसर मिल सके। यह आत्मा के लिए एक प्रकार की आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया होती है। 10वां दिन दशगात्र क्रिया। 10वें दिन परिवार के लोग दशगात्र क्रिया करते हैं, जिसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। दशगात्र क्रिया के माध्यम से आत्मा को परिवार से अलग करने की प्रक्रिया होती है। इस दिन परिवार के सदस्य ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और वस्त्र आदि दान करते हैं। इससे आत्मा को अपने भौतिक संबंधों से मुक्ति मिलती है और वह यमलोक में अपनी यात्रा जारी रख सकती है। 11वां दिन एकादशाह श्राद्ध और पिंडदान। 11वें दिन एकादशाह श्राद्ध किया जाता है। यह दिन आत्मा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन किए गए श्राद्ध कर्म आत्मा को शांति और तृप्ति प्रदान करते हैं। इस दिन पिंडदान के माध्यम से आत्मा को उसका अंतिम भोजन अर्पित किया जाता है, जिससे वह यमलोक की यात्रा को पूरी कर सके। इस श्राद्ध कर्म से आत्मा को संतुष्टि मिलती है और उसका मनोबल बढ़ता है। 12वां दिन द्वादशाह श्राद्ध और विशेष अनुष्ठान। 12वें दिन द्वादशाह श्राद्ध किया जाता है, जो आत्मा को अंतिम संस्कार की ओर ले जाता है। इस दिन विशेष अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है, जिसमें ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र और दक्षिणा दी जाती है। द्वादशाह श्राद्ध आत्मा को यमराज के दरबार में उचित स्थान दिलाने का माध्यम होता है और इससे आत्मा को संतुष्टि मिलती है। इस अनुष्ठान का उद्देश्य आत्मा को उसकी यात्रा के अगले पड़ाव की ओर ले जाना है। 13वां दिन त्रयोदशाह श्राद्ध और अंतिम क्रिया।
13वां दिन आत्मा की अंतिम शांति का दिन माना जाता है। इस दिन त्रयोदशाह श्राद्ध किया जाता है और आत्मा की स्मृति में भंडारा या सामूहिक भोजन का आयोजन होता है। यह दिन आत्मा के लिए मोक्ष या पुनर्जन्म की यात्रा का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। इस दिन किए गए सभी अनुष्ठानों का उद्देश्य आत्मा को शांति और संतुष्टि देना है, ताकि वह अपने कर्मों का फल प्राप्त कर सके। श्राद्ध का महत्व गरुड़ पुराण में श्राद्ध का विशेष महत्व बताया गया है। इन 13 दिनों के दौरान आत्मा को श्राद्ध और पिंडदान के माध्यम से तृप्त किया जाता है, जिससे उसे किसी भी प्रकार की भटकन का सामना नहीं करना पड़ता। श्राद्ध का उद्देश्य आत्मा को भोजन, जल और सभी आवश्यक चीजें अर्पित करना है, ताकि वह संतुष्ट होकर अपनी यात्रा को जारी रख सके। मंत्र जाप का महत्व। इन 13 दिनों के दौरान परिवार के सदस्य आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए विशेष मंत्रों का जाप करते हैं। मंत्र जाप आत्मा को शांति और आत्मिक शक्ति प्रदान करता है, जिससे वह यमलोक की यात्रा में सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मंत्र जाप आत्मा के कष्टों को कम करने और उसे आध्यात्मिक ऊर्जा देने में सहायक होता है। मोक्ष का मार्ग। इन 13 दिनों के अनुष्ठानों का उद्देश्य आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाना है। यदि आत्मा के सभी कर्म पूरे हो गए हों और उसे शांति प्राप्त हो जाए, तो वह मोक्ष प्राप्त कर सकती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि सही विधि से किए गए श्राद्ध और पिंडदान आत्मा को शुद्ध करते हैं और उसे परमात्मा से एकाकार करने की दिशा में ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित 13 दिनों की यह प्रक्रिया आत्मा को उसके भौतिक बंधनों से मुक्त करती है और उसे मोक्ष या पुनर्जन्म की ओर अग्रसर करती है। इस प्रक्रिया का पालन करने से आत्मा को उसके कर्मों का फल प्राप्त होता है और वह शांति से अपनी यात्रा को पूरी कर सकती है। हमें इन अनुष्ठानों का सम्मान करते हुए अपने प्रियजनों की आत्मा की शांति के लिए यह कर्मकांड पूरे श्रद्धा भाव से करने चाहिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे अगले वीडियो की जानकारी सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।